महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा, उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री प्रियंका वाड्रा के साथ छेड़खानी करने का काम कर दिया गया। अब आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप बराक ओबामा। हाथ जोड़ के मैं इंदिरा गांधी तलवे चाटने वाली है, तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां चाटने वाली है, तुम्हारा खानदान नहीं। प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। आप डिबेट देखो और कमेंट में बताओ कैसी लगी डिबेट, मजा आया कि नहीं आया। राजीव भाई, नारी शक्ति की हकीकत तो 2 लाइनों में क्लियर हो जाती है और आप भी मानेंगे और ऑफ द रिकॉर्ड तो प्रेम भाई भी मानेंगे। विजय शाह के भाजपा में रहते हुए और मंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भोपाल का दौरा बेईमानी है, शर्मनाक है। क्योंकि उस विजय शाह ने सेना की वर्दी पर और महिलाओं पर जितना करारा, गंदा, नीच और निर्लज्ज प्रहार किया था, वो भूतो न भविष्यतो उसकी मजम्मत भाजपा ने भी करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने मंत्री पद से भी नहीं हटाया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पद से भी बर्खास्त नहीं किया। आपके सामने है। तो नारी शक्ति पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में अंतर है, जुमलेबाजी जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो आज देश ने सारी तरीके से स्पष्ट रूप से देख ली कि इनके यहां के धाकड़ हो, चाहे मैनपुरी का नेता हो, चाहे बब्बन सिंह रघुवंशी हो। ये कहकर के मैं इस बात को हल्का नहीं साबित करना चाहता कि विजय शाह जो आदमी आज की डेट में सेना की बेटी, देश की बेटी सोफिया कुरैशी के ऊपर जिस तरीके से गंदा प्रहार करके आज भी मंत्री बना बैठा है और प्रधानमंत्री, ये एक बड़ा सवाल है सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल है प्रेम शुक्ला जी, इसी पर पर्टिकुलर जवाब कि जब नारी शक्ति की बात पीएम मोदी कर रहे थे तो विजय शाह पर बीजेपी ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। अच्छा, टंचमाल वाले दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने निकाल ही दिया। तंदूर कांड वाले कांग्रेसी जब महिला सम्मान की बात करते, स्वयं प्रियंका वाड्रा, उनके साथ कांग्रेसियों ने इस देश में छेड़खानी प्रियंका वाड्रा तक से करने से कोई कमी नहीं छोड़ी। इनकी सर्वोच्च नेता की पुत्री प्रियंका वाड्रा के साथ छेड़खानी करने का काम कर दिया गया। अरे भाई, इनके मंत्री राजस्थान में थे। प्रेम शुक्ला जी, अगर किसी और की पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं तो क्या आपकी पार्टी के नेता भी बयान देंगे? आप तो कहते थे कि आप अलग तरह की राजनीति करते हैं, आपकी पार्टी में कार्रवाई नहीं होती क्या? विजय शाह ने जो सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया, विजय शाह जी के और विजय शाह पर FIR है। विजय शाह पार्टी ने कार्रवाई क्या की? तो पार्टी में बने हुए कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए। कौन सा FIR दर्ज हुआ? करेगी ना वो पार्टी तय करेगी, कार्रवाई करेगी पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के खिलाफ सोनिया गांधी एक शब्द नहीं बोल पाई जी। मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल कहा उन्होंने। इनकी महिला कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्षा को टंचमाल जैसे अभद्र निकृष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैं विजय शाह का विरोध कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत अगर असली राजपूत है तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाएं। अगर असली राजपूत है, चुनौती है मेरी। मैं विजय शाह को बोलता हूं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, शर्मनाक बयान है, निंदनीय बयान है, लेकिन कह दे दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक वाक्य। सुरेंद्र जी बोलो। मैं जवाब दूं। देखिए, भारतीय जनता, मैं तो बिल्कुल वो भी कहूंगा, चिंता मत कीजिए, हम असली राजपूत हैं और हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं उठाएंगे कि आप असली शुक्ला हैं कि नहीं हैं या आप असली पंडित हैं कि नहीं। हम आपकी वल्दियत पर सवाल नहीं, लेकिन आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोल के दिखाइए ना, तय कीजिए। प्रेम भाई, पहले अपने खिलाफ सुन लीजिए, बोल के तो दिखाइए राजपूत जी। मैं आपके बीच में मत नहीं बोला ना, आप बोल ही नहीं पाएंगे, आप बोल ही नहीं पाए। ठीक है, मेरे खिलाफ बीच में बोले थे। ठीक है, उन्होंने निंदा की, उन्होंने बयान की निंदा की सुरेंद्र जी। तो अब मैं आपको बयान की निंदा कर देने से अगर विजय शाह के कुकर्म दूर हो गए हों तो भाई कोई बात नहीं। धाकड़ ने जिस तरीके से वो क्या नाम हाईवे पे जो काम किया है वो दूर हो गया हो तो दो भी मान लीजिए। मैनपुरी का इनका नेता जो 130 वीडियो के साथ में और मैं आपको उत्तर प्रदेश के बब्बन सिंह रघुवंशी जी
जिस तरीके से किए हो। मैं दिग्विजय सिंह के उस बयान की निंदा करता हूं, घनघोर निंदा करता हूं, और लीजिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। सुरेंद्र जी निंदा करते, लेकिन सुरेंद्र जी ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि जो मौजूदा सरकार है वो कम से कम आधी आबादी को स्थान तो दे रहे हैं, उनका जिक्र तो हो रहा है। आज पीएम जब मध्य प्रदेश में थे वहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं दिखी, ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन को नाम दिया गया। जी 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 ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज अगर हमारी उन 26 विधवाओं को, उनके पतियों का जो हत्या हुई है, जो जिस तरीके से आतंकियों ने हत्या की, क्या उसका बदला ले लिया गया? क्या वो आतंकी जिंदा हैं या मर गए हैं, या आतंकियों का क्या हुआ बताएंगे? जो शख्स अब 26 महिलाओं के, जो विधवा महिलाएं हैं, उनके सुहाग की रक्षा नहीं कर सका, वो आदमी ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगा? आप बताइए, हमारी सेना के शौर्य का, हमारी सेना के पराक्रम का, हमारी सेना की व्यावसायिक दक्षता का वो राजनीतिक लाभ उठाएगा? हमारी सेना जब पीओके लेने के लिए तैयार खड़ी, सारे आतंकी अड्डे उन्होंने खत्म कर दिए, सबके सब उन्होंने एयरबेस खत्म कर दिए, पीओके हम लेने जा रहे थे, क्यों सीज फायर कर? राजीव जी, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, लेकिन बीच में चीख चिल्ला रहे हैं क्योंकि 26/11 के बाद जो लोग कायरतापूर्ण शर्म अल शेख में जाकर ये कह रहे थे कि आतंकी हमले होने के बावजूद हम पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, 26/11 के कायराना हमले के बाद जब जिन लोगों को एयरफोर्स के फाली मेजर ने कहा कि हम कराची स्थित कमांड सेंटर को उड़ाने की स्थिति में है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते, और ये मेरा आरोप नहीं है, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसलिए एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक को अनुमति नहीं दी क्योंकि इससे उनको मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण पर विपरीत परिणाम की आशंका थी। तो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में 1250 से अधिक लोगों को विधवा होने के बावजूद भी फिर मेरे सवाल का जवाब मिला नहीं है, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। हमने घुसकर कार्रवाई की है, हमने कार्रवाई की बॉस, हम तो फ्रंट फुट पर थे, तो हम क्यों राजी हुए? 10 सेकंड दीजिए ना, उत्तर आ जाएगा। हाँ 10 सेकंड दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। हमने ये कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे, ठीक है। भारत ने आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया, 9 आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त करके 150 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। और भारत ने ये जानकारी उनको दे दी थी कि हमने आतंकियों को मार दिया, हम कोई युद्ध करना नहीं चाह रहे थे। वहां से जब हमारी सेना पर उन्होंने हमला करने का दुस्साहस किया तो उनके 11 वायुसेना के अड्डों को ध्वस्त कर दिया। जब वो कान पकड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगने लगे तो हमने कहा ठीक है, आप हमले बंद कीजिए, हम तो वैसे भी हमला करने के पक्ष में नहीं। उम्मीद है सुरेंद्र जी देखिए जवाब दे दिया कि उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी कि आप नहीं करेंगे, तो इसलिए सीज फायर हुआ। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा, आप इस पर सवाल नहीं उठेंगे सुरेंद्र जी? सर मैं अगर हमें जवाब मिल गया होता, वो 5 आतंकी मारे गए होते तो हम मान लेते। तू तो गया बेटे। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच में 1248 लोगों का सिंदूर उजड़ा, 1248 महिलाओं का। तब क्या सेना नहीं थी? तब सेना क्या पीओके लेने की स्थिति में नहीं थी? 26/11 के बाद तारीफ कर दी ना आपकी, प्रेम जी तारीफ कर दी ना कि आपने डिसीजन लिया, आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, लेकिन हमें सीज फायर के लिए हम राजी क्यों हुए, किन शर्तों पर ये बताइए? सुरेंद्र जी प्लीज, अभी मेरा सवालों से उनका जवाब देने में दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। हिस्ट्री पर नहीं जाना, शुक्ला हो तो सही जवाब दो। हिस्ट्री पर नहीं जाना प्रेम जी, हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, सेना ने बड़ा शानदार काम किया, लेकिन हम किन शर्तों पर तैयार जो बैठ गए असली राजपूत है, दुम दबा के जो बैठ गए, जो पाकिस्तान के सामने जो है तलवे चाटने लगे, असली राजपूत है। दुम दबा के कायर आप हो, कमजोर आप हो, निकम्मे आप हो। ये क्या तरीका है? आज तो बड़ी मजेदार बात कही आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने। पहले अब आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप कभी नहीं मानते। कभी बराक ओबामा की बात माने, अरे आपके बाप जिंदा थे, आज भी इत्यादि इस तरह के शब्दों का सुरेंद्र जी, आप भी बहुत सीनियर हैं, आप बहुत सीनियर, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें कि कौन किसका बाप, ये शोभा नहीं देता। आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं। चीन को अपना बाप ली इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी माँ चीन को अपना बाप बनता है। प्रेम जी और सुरेंद्र जी कैसी बात, सही शब्दों का चयन करें प्लीज। निकम्मा, अरे भाई बाप कहता है, इसके बाप को इसको पता नहीं होगा।
इसको मैंने अपने कहा बाप को डोनाल्ड लेकर ट्रंप है भाजपा का बाप, इसको अपने हमारा बाप को नहीं लेकर है, इसके अपने देश का माँ नहीं के है, चरित्र पर आश्रय प्रधानमंत्री का नहीं, हम इस तरह की इसको भाषा का अपने समर्थन नहीं बाप करते हैं। पता नहीं कहां से आई है इसको चरित्रहीन हो आश्रय तो। है। अपनी माँ जो है, इसकी माँ का चरित्र, इसको उस पर विश्वास। तो भाई वीडियो में कितना मजा आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय हिंद, जय श्री राम।